वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 8 अगस्त 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 8 अगस्त 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में निर्मित कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को जापान ने मान्यता दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारत। भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की बूस्टर डोज जापान ने मान्यता दी। जापान ने यात्रियों के लिए कोवैक्सी बूस्टर डोज खुराक को मंजूरी दी। इसी के साथ कोवैक्सीन एक और वैश्विक देश से मान्यता मिल गई। दोस्तों, जापान के बारे में जानकारी। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शो द्वीप पर स्थित है। जापान के सम्राट हैं नारुहितो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किसादा, संसद डायक मुद्रा जापानी येन, सबसे लंबी नदी सी नैनी नदी है, सबसे ऊंची पर्वत माउंट फूजी है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान को सूर्योदय का देश, निप्पोन सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के तट पर स्थित है। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म, मित्सुबिशी मुख्यालय जापान टोक्यो में स्थित है। होशो द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी टोक्यो इसी पर बसा है। विश्व का बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजियामा इसी द्वीप पर स्थित है। होशु, होकाइडा, क्यूस और शिकाकू जापान के प्रमुख द्वीप हैं। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश जापान है। दोस्तों, जापान से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या हुई। दोस्तों, शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेम से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा। WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने पेश किया। जापान ने ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तानाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 जुलाई को समाप्त सप्ताह में कितना अरब डॉलर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 573.9 अरब डॉलर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 2.32 अरब डॉलर बढ़कर 573.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि इसके पिछले सप्ताह यह 1.15 अरब डॉलर गिरकर 571.6 अरब डॉलर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस स्टडीज ने 5 अगस्त 2022 को 12वें दीक्षांत समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज ने शुक्रवार को 12वें दीक्षांत समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित की। दोस्तों, मिस्टर IPL के नाम से प्रख्यात रैना ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 205 मैचों में 5,528 रन बनाए। वह चेन्नई सुपर किंग के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रैना को CSK के प्रशंसकों द्वारा चिन्ना थाला की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है कनिष्ठ नेता होना है। दोस्तों, उल्लेखनीय है महेंद्र सिंह धोनी को थाला की उपाधि दी गई। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और दोस्तों इनकी पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK। राज्यपाल हैं RN रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234।
तमिलनाडु से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नानमुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदि पूरम त्योहार मनाया गया। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना तमिलनाडु। गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिल थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया। तमिलनाडु ने भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुक्कुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी दुगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय राजमार्ग के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में जानकारी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल पार्टी। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। उड़ीसा का नवीनतम करंट अफेयर। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया। उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी दूती का सफल परीक्षण उड़ीसा ने किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा में किया गया था दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। और नवीनतम करंट अफेयर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग को गुणवत्ता परीक्षण के लिए उड़ीसा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पाकिस्तान सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल को क्वेटा में 12वें कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आसिफ गफूर। 200 पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डेरिन समी को सितारा-ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने। भारत और पाकिस्तान के बीच चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका अरूज आफ्ताब बनी। सी गार्डियन समुद्री अभ्यास में चीन और पाकिस्तान ने भाग लिया। और नवीनतम करंट अफेयरों में पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है मनीषा रोपेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी HPCL को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कितने करोड़ रुपए का घाटा हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दोस्तों 10,196.94 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी
एचपीसीएल ने शनिवार को कहा कि पेट्रोल एवं डीजल के दाम नहीं बढ़ने से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसे 10,196.94 करोड़ का रिकॉर्ड घाटा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो अपने पहले लघु उपग्रह प्रेक्षण यान मिशन को 7 अगस्त 2022 को एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और एक छात्र के उपग्रह का प्रक्षेपण कहां से किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने पहले लघु उपग्रह प्रेक्षण यान मिशन के साथ रविवार को एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और एक छात्र उपग्रह का प्रक्षेपण किया। इस ऐतिहासिक मिशन को यहां से लगभग 135 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से अंजाम दिया गया। रविवार के मिशन में एसएलवी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOM-02 और एक सह यात्री उपग्रह आजादी सैट को ले जाया जाएगा, जिसे स्पेस किड्स इंडिया की छात्रा टीम द्वारा तैयार की गई। दोस्तों, इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष एस सोमनाथ, पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई। भारत के अंतरिक्ष पितामह विक्रम साराभाई को कहते हैं। भारत ने 104 उपग्रहों में अपने सबसे अधिक उपग्रह का रिकॉर्ड PSLV 37 रॉकेट से भेजा। इसरो के सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 है। इसरो के मंगल मिशन, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया, इसका नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम लूपेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के युवा स्टैन ब्राउनी ने एथलीट अर्जिन एल्वर्स के साथ मिलकर उड़ते हेलीकॉप्टर से लटकते हुए सबसे अधिक पुल अप्स का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी डेनमार्क। डेनमार्क के युवा स्टैन ब्राउनी ने एथलीट अर्जिन एल्वर्स के साथ मिलकर उड़ते हेलीकॉप्टर से लटकते हुए सबसे अधिक पुल अप्स का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। स्ट्रेन ने एक मिनट में 25 व अर्जिन ने 24 पुल अप्स किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय कैबिनेट सचिव गोवा के सेवा के विस्तार को कितने साल की मंजूरी दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1 वर्ष। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नियुक्ति समिति ने ACG ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के सेवा का विस्तार किया है और 1 साल की वृद्धि कर दी। गौबा इसी महीने के अंत में रिटायर होने वाले थे। अब वे 30 अगस्त 2023 तक इस पद पर रहेंगे। गौबा 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिनका कैडर झारखंड था। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मोदी सरकार ने जब 2019 में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया था, तो उसमें राजीव गौबा की अहम भूमिका थी। दोस्तों, यही हैं राजीव गौबा, जो कि सेवा विस्तार मिला है और केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है इंद्रजीत कैमोत्रा। इस प्रश्न का सही
उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई नियुक्तियां। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने कार्यभार संभाला। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन बने। शेख मोहम्मद सवा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष सीफ अहमद बने। टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक विनायक पाई बने। पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के सीईओ नकुल जैन नियुक्त हुए। केंद्र सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने वाली गठित समिति का अध्यक्ष संजय अग्रवाल को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6 अगस्त। दोस्तों, इस बार की हिरोशिमा दिवस की 77 वर्ष पूरे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बना। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश चुना गया। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर योजना शुरू की। दुर्गा शंकर मिश्रा राज्य के नए मुख्य सचिव बने। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता। देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ। नवीन रोजगार छतरी योजना चल रही है। काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। महुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। डीआरडीओ ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेकिंग सेंटर खोला। वित्त वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। और दोस्तों, यह योजना है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, पंचामृत योजना। और दोस्तों, इसमें उत्तम गन्ना का पुरस्कार भी दिया जाएगा। और इस योजना के तहत गन्ना, तिलहन, दाल, सब्जियों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गाय गोद लेने के लिए पूर्ण कोटि दत्त योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। लोकसभा सीट कर्नाटक की है 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225 है, लेकिन इसमें वर्तमान में 224 सीट ही। दोस्तों, कर्नाटक से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। जोग जल प्रताप के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृति बोली जाती है। यह कर्नाटक के शिकोगा जिला में है। नवीनतम करंट अफेयर। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ। भारत की अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में शुरू हुआ। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में
कर्नाटक शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत पे ने किसे सीएफओ के रूप में नामित किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नलिन नेगी। दोस्तों भारत पे के बारे में जानते हैं। स्थापना 20 मार्च 2018 में हुआ। संस्थापक अशनीर ग्रोवर, शाश्वत नाकरानी, सुहेल समीर संस्थापक हैं। सीएफओ हैं नलिन नेगी। हाल में नई नियुक्तियां, इंडिया इंटरनेशनल आईआईसी के नए अध्यक्ष श्याम शरण बने। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल बने। एलआईसी एचएफएल के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में रवि किशन ठक्कर को नियुक्त किया गया। वोडाफोन आइडिया के सीईओ के रूप में अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया। यस बैंक ने आर.एस. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक बने। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश बने। और हाल की नवीन नियुक्तियां, सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यभार संभाला। वीआई के नए अध्यक्ष रविंद्र ठक्कर बने। श्वेता सिंह को पीएमओ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर सुजय लाल ने ग्रहण किया। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निवेशक के रूप में आगास्तानो कुआम नियुक्त हुए। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपाट बनी। और रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया के सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, लद्दाख। दोस्तों लद्दाख के बारे में जानते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं श्री राधा कृष्णन माथुर। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और दोस्तों लद्दाख से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया गया। और दोस्तों 26वां सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुआ। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए लद्दाख को चुना गया। भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ। लेह लद्दाख का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना। दोस्तों आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी.पाल आर.एन.जी.एम. डस्टन, विशेषकर केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनके योगदान को देखते हुए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LAHDC द्वारा प्रदान किया गया। चलते हैं दोस्तों 7 अगस्त से लिए हुए करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूएसए के बीच किस राज्य में सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास आयोजित होगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तनपान दिवस 2022 कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1 से 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के अतुलानंद स्वामी का निधन 27 जुलाई 2022 को हुआ। वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? गाइस दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी साहित्यकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायिका निर्मल मिश्रा का निधन 30 जुलाई 2022 को हो गया। वह किस राज्य से थी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पंजाब प्रांत में 1200 साल पुराने हिंदू मंदिर को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नौसेना की INAS की 5 अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में डोर्नियर 228 विमान पर सवार होकर पहली समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा करके इतिहास रच दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2024 में सर्जिकल रोबोट अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र कहां बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 5 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? हाल में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बना है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए वह भी दोनों। स्वीडन और फिनलैंड को अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जगदीश धनखड़। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन प्लास्टिक में जाकर देखें नवीनतम जानकारी सीरीज, जिसमें 50 से 60 वीडियो हैं। उन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। इसके अलावा भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियो देखें। जीके ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो अपलोड हैं और जीके तूफान की सीरीज भी चल रही है, जिसमें अब तक मैंने 27 वीडियो अपलोड किए हैं। इन वीडियो को देखिए, वन लाइनर हैं और मैंने राष्ट्रमंडल खेलों पर भी वीडियो बनाए हैं। अब तक 8 वीडियो अपलोड हैं। इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और लाभान्वित हो। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।